और सोते हुए प्रधानमंत्री की वजह से हाल ये हुआ कि उस 7 दिन तक वो ऑक्सीजन पड़ी रही, लेकिन और अंत में पिता की मृत्यु हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। कोरोना वायरस अपनी चपेट में अब गांव के लोगों को बहुतायत से लेने लगा है। इनफैक्ट अगर एक रिपोर्ट की माने, जिसको कि डाउन टू अर्थ एनालिसिस कहा जा रहा है, यानी कि डाउन टू अर्थ नाम की एक मैगजीन है जिसने एक एनालिसिस किया, उसके हिसाब से अप्रैल के महीने में 50% जो मौतें हुई वो गांव के क्षेत्रों में हुई, और जबकि जो केसेस थे वो शहरों में ज़्यादा आए लेकिन मौतें गांव में ज़्यादा हुई। और इसका बहुत क्लियर कट रीज़न है कि वहाँ पर जो फैसिलिटी ऑफ हेल्थ केयर है वो बहुत पुअर है। डिस्कशन से पहले आप एक वीडियो देखिए जो कि आज विनोद कापड़ी एक सीनियर पत्रकार हैं, पूर्व पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया। इतना मार्मिक वीडियो जिसमें कि एक माँ अपनी बेटी को उसके पिता से मिलने से रोक रही है, जिसके कि उस समय मौत के कगार पर हैं, बाहर पड़े हुए हैं। आप देखिए, वो बेटी पानी लेकर के अपने पिता के लिए जाती है और उसकी माँ रोकती है ताकि उसकी बेटी को भी कोरोना ना हो जाए। बाप घर के बाहर तड़प रहा है और अंत में पिता की मृत्यु हो जाती है। वीडियो देखिए। అమ్మ తప్పులేదురా అమ్మ, 3 నెలలు పాజిటివ్ కదా. కోడబెట్ట నొప్పి వెళ్ళిపోతే ఎత్తినేదికెత్తావు చచ్చిపోయాడయ్యా, చచ్చిపోయాడు। इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि स्थिति कितनी गंभीर है। हमारे गांव की हालत यह है कि वहां पर इस बीमारी का प्रकोप अपनी बहुतायत पे है और हेल्थवेयर सर्विस के नाम पर एक बहुत बड़ा अंडा है। अगर डाउन टू अर्थ मैगजीन के एनालिसिस की माने तो इंडिया में 37% जो बेड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी है रूरल एरिया में, वहीं 63% बेड्स की अवेलेबिलिटी अर्बन एरियाज़ में है, जबकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुतायत से रूरल एरिया में रहती है। करीब 67% के आसपास हमारी जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रहती है। तो इससे पता चलता है कि रूरल एरिया यानी हमारे गांव के जो अंचल है वहाँ पर कितनी बुरी स्थिति है प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के, और वहाँ पर इस बीमारी का प्रकोप कितना ज़्यादा है। इसी वजह से शायद जो परसेंटेज ऑफ डेथ है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया है रूरल एरिया में। और ये माना जा रहा है कि जो मई महीना है जिसमें कि अभी हम हैं, इसमें ये और बढ़ेगा। इस सब के बीच में एक शर्मनाक चीज़ आई जो कि मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या आपको जो मन करे वो गवर्नमेंट कह लीजिए, जो कि बिजी रहती है हमेशा पॉलिटिक्स और इलेक्शंस जीतने के पीछे। खबर आई इंडिया टुडे के हवाले से जो कहती है कि जब पूरा देश ऑक्सीजन के लिए हाय तौबा कर रहा था तब विदेशों से इस देश में ऑक्सीजन आई, लेकिन लाल फीताशाही और पुअर पॉलिटिकल मैनेजमेंट और सोते हुए प्रधानमंत्री की वजह से हाल ये हुआ कि उस 7 दिन तक वो ऑक्सीजन पड़ी रही, लेकिन उस पर किसी ने डिसीजन नहीं लिया कि वो आखिर जानी कहाँ चाहिए। समझने वाली बात यह है कि 25 अप्रैल को ये ऑक्सीजन सिंगापुर से उड़ करके देश में लैंड कर चुकी थी। 26 तारीख को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाती है, लेकिन 7 दिन लग गए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक SOP क्रिएट करने में, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्रिएट करने में, ताकि ये ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। और फाइनली 2 मई को उसको नोटिफाई करके डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया गया। इतनी शर्मनाक बात है कि जब पूरे भारत में और हर क्षेत्र में लोग ऑक्सीजन बेसिक चीज़ों के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, वहाँ हमारे नेता बैठ करके 2 मई का इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी सरकार बने और उसके बाद ही वो कामकाज शुरू करेंगे। नहीं तो 7 दिन लगने का कोई औचित्य ही नहीं है। इस काम को यानी ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो पूरा ओवरऑल जिम्मा होता है वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की देखरेख में हो रहा था, और जिसको ऑपरेट करने के लिए ग्राउंड पर अपनी इंडिया की तरफ से एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान लाइफ केयर HLL, और वही इसके डिस्ट्रीब्यूशन को ऑपरेशनलाइज करती। लेकिन ये काफ़ी शर्मनाक है, जब हर तरफ इतनी हाय तौबा मची है तब सरकारें ऐसी स्थिति में भी अपनी ही गति से काम करती हैं।
स्थिति बहुत गंभीर है। आप सबको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है और घरों से बाहर निकलते समय मास्क तो कंपलसरी है ही। कोशिश ये भी करनी है कि हम कम से कम निकलें। सरकारों के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि सरकार अब पूरी तरीके से सिर्फ आप ही के भरोसे बैठी है। धन्यवाद।